आज हम सीटेट एग्ज़ाम के बारे में आपको बताएंगे कि सीटेट क्या होता है और कितने स्तर पर सीटेट की परीक्षा होती है। सीटेट के लिए शैक्षिक योग्यता और उम्र सीमा क्या निर्धारित की गई है। सीटेट का एग्ज़ाम कैसे होता है। सीटेट 2022 का पेपर पैटर्न प्राइमरी लेवल का क्या रहने वाला है। सीटेट 2022 का पेपर पैटर्न अपर प्राइमरी लेवल का क्या रहेगा। आज इस वीडियो के माध्यम से आपके संपूर्ण सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी हमारे चैनल सरकारी आरएनयू को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है। सीटेट की परीक्षा केंद्र सरकार द्वारा गवर्नमेंट टीचर के लिए आयोजित की जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आपको कुछ परीक्षाओं को पास करना पड़ता है, जिसमें से सीटेट भी एक मुख्य परीक्षा है। जब आप इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आप सरकार द्वारा निकाली गई टीचर की भर्तियों में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सीटेट पास करने के बाद अच्छी कॉलेज में भी पढ़ा सकते हैं। सीटेट परीक्षा प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए आयोजित कराई जाती है। इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षक की योग्यता को जांचना होता है। अगर आप प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट एग्जाम को पास करना पड़ेगा। इस एग्जाम में टीचर की मानसिक व्यवहारिकता की जांच की जाती है। यह एग्जाम पास करने के लिए आपको पूरी मेहनत से पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है। जब आप सीटेट पास कर लेते हैं तो इसके बाद आप कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्रों को पढ़ाने के योग्य हो जाते हैं। इस परीक्षा को राज्य स्तर पर आयोजित किया जाता है। इस परीक्षा को भारत के सभी राज्यों में मान्यता प्राप्त है। सीटेट एग्जाम के 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर पास करने के बाद आप कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के योग्य हो जाते हैं और सेकेंड एग्जाम को पास करने के बाद आप कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए योग्य हो जाते हैं। सीटेट का इंग्लिश में मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। सीटेट का हिंदी मतलब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट होता है। सीटेट केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली एक परीक्षा है। इस परीक्षा को वह सभी उम्मीदवार दे सकते हैं जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्कूलों में शिक्षक के रूप में कार्यरत होंगे। सीटेट के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। सीटेट के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th में 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। सीटेट का फर्स्ट पेपर देने के लिए उम्मीदवार बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन 4 साल की परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। डिप्लोमा इन एजुकेशन 2 वर्ष की परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। सीटेट में सेकंड पेपर देने के लिए अनिवार्य योग्यता। सीटेट में सेकंड पेपर को पास करने के लिए आपको 12th में 60% से पास होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री 50% के साथ पास करना अनिवार्य होगा। ग्रेजुएशन करने के बाद आपको बीएड करना भी अनिवार्य है। इसके बाद ही आप सीटेट की परीक्षा सेकंड पेपर दे पाएंगे। जब आप ग्रेजुएशन और बीएड दोनों पास कर लेते हैं तो आप सीटेट की दोनों परीक्षा देने के लिए योग्य हो जाते हैं। सीटेट का सिलेबस क्या होता है। सीटेट की परीक्षा के लिए 2 पेपर होते हैं। आप पहला पेपर पास करने के बाद कक्षा 1 से कक्षा 5 के छात्रों को पढ़ाने योग्य हो जाते हैं। दूसरे पेपर को पास करने के बाद आप कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए योग्य हो जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि सीटेट का सिलेबस क्या होता है। सीटेट फर्स्ट पेपर में आपसे 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। परीक्षा को करने के लिए आपसे 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाता है। सीटेट की परीक्षा आप हिंदी, अंग्रेजी के अलावा कई और भाषाओं में भी दे सकते हैं। सीटेट की परीक्षा में आपसे 150 अंक के 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हिंदी 30 नंबर, गणित 30 नंबर, अंग्रेजी 30 नंबर, बाल विकास 30 नंबर और पर्यावरण से 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए बात करते हैं सीटेट सेकंड पेपर सिलेबस के बारे में। सीटेट के सेकंड एग्जाम में भी आपसे 150 अंक के 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। सीटेट के सेकंड एग्जाम आपसे 30 अंक के हिंदी प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 अंक के प्रश्न बाल विकास से, 30 अंक के प्रश्न अंग्रेजी से
और 60 अंक के प्रश्न सामाजिक विज्ञान या फिर गणित से पूछे जाते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन विज्ञान और गणित से की है तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन विज्ञान और गणित के प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन सामाजिक विज्ञान से की है तो आप सीटेट के एग्जाम में सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। कितनी बार दे सकते हैं सीटेट की परीक्षा? सीटेट परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई आयु सीमा तय नहीं की गई है। उम्मीदवार जितनी बार चाहे उतनी बार परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अगर कोई उम्मीदवार सीटेट रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो वह परीक्षा में दोबारा शामिल हो सकता है। इससे स्कोर में सुधार करने का दूसरा मौका मिल जाता है। इसमें प्रयासों की सीमा भी तय नहीं की गई है। सीटेट की परीक्षा 2 स्तरों के लिए आयोजित की जाती है। पहला पेपर प्राथमिक स्तर का होता है जो कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। वही दूसरा स्तर उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए होता है। इसमें सफल होकर आप 6 से 8 तक के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं।